चौथे का तीसरा प्रश्न, क्या चौथे का तीसरा, ठीक। बोलो शांत रहो। एक व्यक्ति है, उसे सही अंक के लिए कितने उत्तर मिल रहे हैं जी? उसे सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहे हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जा रहा है। तू कितने नंबर पाया हुआ? 40 अंक। मैं लिख रहा हूं, माना सही प्रश्नों की संख्या x, माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 60 कर लिखो y। अब सही है। अब लिखो प्रथम प्रश्नानुसार। माना सही प्रश्नों की संख्या कहाँ लिखे सर? माना सही प्रश्नों की संख्या x तथा, चलो कोई बात नहीं, प्रथम प्रश्नानुसार। देखो यार, सही जब करा कितने के मिल रहे हैं? 3 अंक। सही के लिए 3 अंक, वो गलत अंक के लिए 1 अंक काटा गया। अच्छा कर लिखो। चलो, सही के लिए 3 अंक मिले व गलत के लिए 1 अंक क्या किया गया जी? 1 अंक काटा गया। चलो देखो, बताओ, जब सही के लिए 3 अंक मिले, गलत के लिए 1 अंक काटा गया, तो कितने नंबर मिले उसको? बताओ, सही प्रश्नों की संख्या कितनी है? सही प्रश्नों की संख्या x है और सही करने को कितने नंबर मिल रहे हैं? तो कितने नंबर मिले होंगे? 3x। फिर समझो, सही प्रश्नों की संख्या x है। मान लो सही प्रश्नों की संख्या 5 हो और एक प्रश्न पर 3 नंबर मिला, तो कितने नंबर मिले? 15 नंबर मिले। तो सही प्रश्नों की संख्या है x और एक प्रश्न सही कर रहा है, कितने नंबर मिल रहे हैं? तो कितने नंबर मिले होंगे? 3x। आप देखो, गलत प्रश्नों की संख्या कितना है? y। और जब गलत कर रहा है, कितने नंबर कट रहा है? 1। तो 1 तो अच्छा लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 1 गुणे 3, सही है ना? कट रहे हैं, जहां कटते हुए हम लोग करते क्या? घटाते हैं ना, यानी जुड़ करके, मिल करके, कट करके। तो कितने नंबर पाए उसने? 40। जो कटा है जी, तो घटाओगे ना, इसको सही लिख लो। तो 3x - y बराबर कितना? बताओ, सबको समझ में आए समीकरण? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, चलो बताओ काम ही चलेगा। द्वितीय प्रश्नानुसार समझ ध्यान से देखो, क्या कहा है? क्या बोला जी? सही अंक, सही उत्तर के कितने अंक मिले? 4। तो वह गलत के कितने काटे गए? 2। सही के लिए 4 अंक मिले, सही के लिए 4 अंक मिले, वह गलत के लिए 2 अंक काटा गया। कुल मिला कितने नंबर मिले उसको? 50। बताओ, सही प्रश्न कितने हैं? सही प्रश्न है x। अगर सही प्रश्नों की संख्या x है और प्रत्येक सही प्रश्न पर 4 नंबर मिल रहा है, तो कितना नंबर मिला उसको? 4x। गलत प्रश्नों की संख्या y है और एक गलत पर 2 नंबर कटा, तो कितना नंबर कटे उसके? 2y। मिला और कटा, तो मिला कितना नंबर? समीकरण कौन सा? 2। सही है ना? ठीक। बताओ, हमने क्या बताया था? जो समीकरण तुमको बड़ा लगे उसे घटाना है। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ है 3x, यहाँ है 4x, यहाँ है 2y, यहाँ पर है y। अभी घटे उठेगा नहीं, तो घट के करना पड़ेगा। अगर 2y बराबर करोगे तो इसमें कैसे गुणा करना पड़ेगा? 2 से। कटे ना जी? तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कैसे गुणा करना पड़ेगा? कटे क्यों? जब बराबर होगा तब, जब कटने वाला नहीं। तो देखो ध्यान से, समझ गया यहाँ पर
समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में कैसे? हाँ, 2 से गुणा करने पर दोनों पक्षों का है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 दूनी 6x, यहाँ पर माइनस 40 दूनी। समीकरण कौन सा हो गया? ठीक। अब बताओ कौन समीकरण बड़ा है, कौन समीकरण छोटा? इधर से मालूम करते हैं, ये बड़ा है, इधर 80, इधर 50 है ना। तो समीकरण 3 में 2 क्या करो? घटा। देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में से, जिसको नहीं समझना है तुरंत बोलेगा। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखो ध्यान से, समीकरण 3 क्या है? 6x माइनस 2y बराबर 80। यहाँ पर क्या है? 4x माइनस 2y बराबर 50। तुम खड़ी हो, बैठे रहो। बताओ यहाँ पर क्या लगेगा? हाँ, यहाँ क्या लगेगी? प्लस। यहाँ बताओ माइनस, यहाँ पर माइनस। ये क्या होगा? क्यों कटेगा? दोनों बराबर है लेकिन प्लस माइनस है, ये दोनों कट गए। 6x में से थोड़े से दो कितना आएगा? 2x बराबर 80 में 50 घटाओ 30, सही ना? बताओ ये x और क्या हो जाएगा? 30/2 कितना? यानी उसने कितने सही प्रश्न किए? 15। कुल किए सही प्रश्न 15। अब निकाले तो मैं गलत प्रश्न कहाँ से निकालूंगा? समीकरण 1 से। हमेशा समीकरण 1 से तुम x से y का मान निकाला हमेशा, ध्यान देना। चलो तो समीकरण 1 से, कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 में x का मान रखने, ऐसे लिख लिया तो दिक्कत हो। चलो मैं लिखता हूँ, आगे देखो। तो भैया 3x माइनस वाई बराबर कितना है? 40। x हम कितना रखेंगे? तो 3 गुणे 15 माइनस बराबर 15 दिया माइनस बराबर y गया उधर। जब y उधर जाए क्या बन जाएगा? प्लस। और क्या हो जाएगा? 45 माइनस 40 ना। क्या समझे हमारी बात? इस अंदर है ना, y जाएगा उधर बन जाएगा प्लस, इधर आएगा 40, क्या बन जाएगा? 45 माइनस 40, y को कितना आ गया? 5। यानी गलत कितने उत्तर दिए और सही उत्तर कितना दिए? अब देखो, तुमको उत्तर चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम चेक कर सकते हो मैंने सवाल सही लगाया कि? चलो इसी में रखते हैं, इसी में रखते हैं। बताओ 3 गुणे x का मान कितना है? 15 माइनस y का मान कितना है? देखो 40 आ रहा नहीं आ रहा है? 15 दिया माइनस 40 आ नहीं है? तुम खुद चेक कर सकते हो मैंने सवाल सही लगाया कि? इसी समीकरण में रख दो। अब बताओ, अतः तुमको लास्ट में लिखना पड़ेगा। अतः सही प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्न संख्या। अब कुल मिलाकर बोला कितने प्रश्न किए बताओ? अरे भैया अगर कुल मिलाकर 20 प्रश्न किया होगा तभी तो 15 सही का 5 गलत होगा ना। तो कुल कितने प्रश्न हुए? 20। यानी सही वाला प्लस गलत वाला, सही वाला प्लस गलत वाला मिला के कुल वाला ना। मैं कहा लिखूं? चलो इधर लिखता हूँ। तो कुल प्रश्नों की संख्या क्या? कुल प्रश्नों की संख्या बराबर सही प्रश्न, रुके रहो, सही प्रश्न प्लस गलत प्रश्न। और सही प्रश्न क्या है? 100 ना जी। अब गलत कितना है? बताओ सही प्रश्न कितना किया? 15, गलत कुल कितना? 20। यही पूछा था हमसे, बता लो ना। समझना फिर बताएंगे, सही ना? हाँ चलो आगे देखो, बोलो मत समझो। चलो चौथा तुम लोग प्रयास करना, नहीं अगर हम चलो बताएंगे। 5वां देखो, चलो
चलो कोई बात नहीं, सबका ध्यान हो चाहिए। चलो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कोई बोलो मत, शांत रहो। एक आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो गया अभी? 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो देखो इधर, ठीक, आगे हम नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ना। आयत की भी मायने ज्ञात करो। बताओ आयत में क्या क्या होती है? लंबाई और तो हम मान लेंगे आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम लोग चैप्टर के क्या पढ़ रहे हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण, 2 चर मानने पड़ेंगे। चलो मैं मान रहा हूँ। माना, देखो ये है आयत, ये क्या है? आयत। आयत की लंबाई मैंने क्या मान लिया? x। और चौड़ाई क्या मान लिया? y। देखो यार, बोलो मत। माना क्या दिया था? आयत की। माना आयत की लंबाई x, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। चौड़ाई कितना है? y है। ये बताओ, अगर आयत की लंबाई x होगी और चौड़ाई y होगी, बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे, जानते हो? तो जानते ही होगे ना, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे। और ध्यान रहे, जहां ना समझ में डरना नहीं है, बैठने में पूछा जरूर है, ध्यान रहे। कोई चीज ना समझ, कोई जिस लाइन न समझ उसे बोलना करो। चलो आगे। तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, जिस लाइन न समझना है कोई बैठा नहीं रहेगा, तुम बोलेगा आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। चलो, तो लंबाई में मानना हो x, चौड़ाई कितना है? ये आयत का पुराना क्षेत्रफल है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न के अनुसार, लिखते हैं प्रथम प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम प्रश्नानुसार। हम बहुत शॉर्टकट लिखेंगे, बहुत लंबा लिखेंगे, बहुत लंबा आता है। जो यार क्या कहा, देखो ध्यान से। यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है? 9 वर्ग इकाई घट जा रहा है। नहीं समझे ना? तो पढ़ो पहले से। 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कब हो जाता है? 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है कब? जब लंबाई में 5 की कमी की गई और चौड़ाई में 3 की वृद्धि की गई। चलो मैं सर्कल नहीं करना, देखो ठीक। जब लंबाई में 5 की कमी, 5 इकाई कमी लिख देता हूँ। जब लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा क्या तथा चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है जी? तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है? घट जाता है। यही कहा ना? यही कहा ना जी? जब लंबाई में 5 इकाई कमी, बताओ लंबाई कितना मैंने माना था? लंबाई माना था x, लंबाई में 5 की कमी करो, तो लंबाई में 5 कमी करो, क्या हो जाएगा? x माइनस हाइट। सही गलत? लंबाई पहले f थी, लंबाई में कहा 5 इकाई कमी कर दो, x माइनस 5। चौड़ाई में 3 इकाई वृद्धि, चौड़ाई कितना माना था? चौड़ाई में वृद्धि तो क्या होता है? प्लस। चौड़ाई में 3 इकाई वृद्धि करने से जो क्षेत्रफल हुआ 9 वर्ग इकाई घट गया। अब बताओ, अब नया क्षेत्रफल क्या होगा? ये भैया लंबाई है ना, ये है नई लंबाई, ये क्या है? पुरानी ये है, नहीं समझे? ये है नई लंबाई, ये है नई चौड़ाई। तो नई लंबाई नई चौड़ाई गुणा करो, क्या निकलेगा? नया क्षेत्रफल आ गया। अब कहा क्या है? जो क्षेत्रफल निकला
जो क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट गया, किससे घट गया बताओ? पहले वाले क्षेत्रफल से। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल था XY, और कितना घट गया हो? नहीं समझ में आया ना? फिर देखो यार, फिर देखो। जब लंबाई में 5 इकाई कमी की गई, लंबाई मैंने कितना कम कर दिया? 5 इकाई। चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि की गई, चौड़ाई में कितना वृद्धि कर दिया? 3। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x - 5 पूरे y + 5। अब कहा क्या है, जब ऐसा किया जाता है तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई घट गया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल था XY, अब क्षेत्रफल कितना घट गया? यानी उसमें से 9 घटा दो। पहले हमारा क्षेत्रफल था XY, उसमें क्या करो 9। अगर हम ऐसा नहीं लिखे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। हम इसको बहुत सिस्टम में लगा सकते थे, लेकिन तुम बहुत लंबा फिर हो जाएगा, फिर तुम डरने लगोगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो आगे, अब इसको हम हल करते हैं। बोलो मत, x का इसमें गुणा करेंगे जी, x का दोनों गुणा करेंगे, x का y करो, XY सही ना? x का 3 करो, 3x, 5 का y करो, 5 दिया बराबर XY - 9। जो कट रहा है काट दो। चलो ये कट गया दोनों, ठीक। बचा क्या? 3x - 5y, 15 जाएगा उधर ना, तो 15 - 9, तो 3x - 15y, 5y ना, 15 से 9 घटाओ 6। समीकरण नंबर कौन हो गया? 1। इस समझ में आएंगे? समझ में आया? द्वितीय प्रश्नानुसार चलो लेट हो गया, जल्दी चलो आगे देखो। चलो क्या कहा है, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिए जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। सुनो जी, अब देखो इकाई बढ़ जाएगा ना जी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जब बोलो मत, चलो जब लंबाई में 3 इकाई की, जब लंबाई में 3 इकाई की और इसमें जी, और चौड़ाई में 2 इकाई की, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि की गई, 2 इकाई की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया भैया पहले से? तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई क्या होता है? बढ़ जाता ना जी। यानी पहले वाले क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 67 इकाई बढ़ जाता है। जहाँ ना समझ तुम बोलना वहाँ पर। अब देखो कैसे लिखेंगे हम, देखो इधर चलो। जब लंबाई में 3 इकाई की क्या दिक्कत है? कमी की, और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि, दोनों वृद्धि बोला है। चलो बताओ लंबाई कितना था? लंबाई में कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है? 3। तो लंबाई में बढ़ाने मतलब होता है प्लस करो। चौड़ाई कितना था? कितना बढ़ाने के लिए कह रहा है? तो चौड़ाई बढ़ा दो 2। बताओ तो नया क्षेत्रफल क्या होगा जी? पूरा कर दिए, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ लंबाई में 3 इकाई बढ़ाने पर, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल था ना, अब जो क्षेत्रफल अब नया वाला आ रहा है वह पुराने वाला क्षेत्रफल कितना बढ़ जा रहा है? बताओ पुराना क्षेत्रफल कितना था? XY, इससे कितना बढ़ गया? बताओ समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? नया जो क्षेत्रफल हुआ पुराने क्षेत्रफल से 67 बढ़ गया। हल कर लो इसको, हो गया। चलो पूरा करते हैं। x का y करो, x का 2 करो, 3 का y करो, 3y, 3 दूनी बराबर 67।
एक्स वाई 6y कट गया ना, बचा क्या था 2x प्लस 3y 6 जाएगा उधर ना जी, -6 हो गया ना, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना आ गया 61 आ गया। समीकरण कौन हो गया? अब तो जगह बचा नहीं है, कहाँ लगाएंगे हम? ठीक, पहले तो दोनों फटाक से लगे लगाएं, फटाक से जल्दी से। चलो देखो इधर, पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है। अब हमको एक समीकरण को हल करना है, तो कोई एक मान बराबर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर दिया है 2x, यहाँ पर दिया है 3y, बराबर तो है नहीं, तो बराबर करना पड़ेगा। बताओ, तो इसको 3x को और 2x को हमको बराबर करना पड़ेगा ना जी। बताओ, किस 3 दूनी इन दोनों ले लो एलसीएम, यानी हमको बनाना है 6। 3 को 6 करने के लिए क्या जुड़ा करोगे 2 से, 2 को 6 करने के लिए क्या जुड़ा करोगे 3 से, यानी इसमें करना पड़ेगा 3 से गुणा, इसमें 2 से, इसमें 3। सही है ना, इसमें कैसे 3 से ना, तो समीकरण 2 में 3 से और समीकरण 1 में 2 से गुणा करके घटाने पर लिख रहा है। चलो ध्यान दो, मैं समीकरण बोलो मत, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से तथा अभी तुमको लिखना नहीं है, समीकरण कहीं में जी 1 में 2 से गुणा करके क्या करने पर घटाने पर। चलो देखो यार, इसमें हम करते हैं 3 से गुणा, 3 दूनी जी 6x, 3 की आई 9y, 3 से गुणा कर रहा हूँ, 3 का नाम 3 और 3 6 18, सही है ना। इसमें करना है 2 से गुणा, करो 2 से, 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, 6 त्रिक 2 से ना जी, 6 दूनी 12, सही है ना। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, घटाना है तो कटेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पर एक कट गया, माइनस जुड़ गया जी, 10 में 9 जोड़ो 19y बराबर, घटाओ इसको, 1 आ गया, 7 आ गया, कटेगा 171/19, 19 9 100। बताओ चौड़ाई कितना आ गई, अतः आयत की चौड़ाई आ गई 9, तो लंबाई नहीं निकाल पाओगे यहाँ से, समीकरण 1 से यहाँ वाली का मगर चलो इधर लिख रहा हूँ। समीकरण 1 में y का क्या, y का मान रखने पर, बोलो क्या समीकरण 3x - 5y बराबर 6, तो 3x 5 गुणे 9 बराबर 6, 3x 9 बचे बराबर 45 दिया उधर ना, 3x बराबर 45 प्लस 6, इधर लिख रहा हूँ मैं, तो 3x बराबर कितना जी 45 6 51 ना 51, x बराबर 51/3 17 त्रिक, लंबाई ज्यादा होता है ना जी, अतः आयत की लंबाई 17 इकाई और चौड़ाई कितना इकाई है 9 इकाई। किसी कोई दिक्कत उधर फटाक से, अतः कहाँ उतारोगे, यहाँ से अतः आयत की लंबाई 17 इकाई तथा चौड़ाई 9 इकाई है, 9 इकाई है। एक दिन और पढ़ लो, मंडे से हम लोग नया पढ़ेंगे, ठीक।